तो अब ज़रा देखें यहाँ पे ये देखें ह्यूमिडिटी की वैल्यू जैसे ही 58 से ऊपर गई ऑटोमेटिकली ये बल्ब ऑन हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये एक डिवाइस है जी, जो बनाई तो हमने पोल्ट्री फार्म्स के लिए थी, लेकिन सोचा कि आपके साथ भी इसका आइडिया, इसकी वर्किंग शेयर कर दें। मुमकिन है कि आपका भी कोई ऐसा बिजनेस हो कि जिसमें ये डिवाइस आपके लिए हेल्पफुल हो सके, और अगर ये हेल्पफुल नहीं भी होती तो पॉसिबल है कि आप इससे कोई ऐसा आइडिया गेन कर लें कि वो आइडिया हमारे साथ शेयर करें, तो हम आपको आपके बिज़नेस के लिए या आपके घर के लिए आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी मर्ज़ी का गैजेट बना के दे सकें। तो देखें, पहले मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या, इसकी वर्किंग कैसे होगी, फिर मैं प्रैक्टिकली भी इसकी वर्किंग आपको दिखाऊंगा। देखें, ये एक डिवाइस है कि जिसके टोटल 6 टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे हमने ये पहले 4 टर्मिनल्स जो बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं आपके पोल्ट्री फार्म्स के फैंस के लिए, और अगले 2 टर्मिनल्स जो हैं ये बनाए गए हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स के लिए। अब होगा क्या, हम ये चाहते हैं कि हमारे पोल्ट्री फार्म्स के जो फैंस हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हों, और इसी तरह जो हीटर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हों। यानी जैसे ही ह्यूमिडिटी जो है, यानी वहाँ पे जो हवा की जो नमी होती है, जो हब्स होती है, वो जब एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर जाती है तो हमारे फैंस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएं, और जैसे ही वो ह्यूमिडिटी एक स्पेसिफिक लेवल से नीचे आती है तो फैंस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो उन मुर्गियों की ग्रोथ के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम नहीं चाहते कि ह्यूमिडिटी एक खास लेवल से नीचे आ जाए या एक खास लेवल से ऊपर चली जाए, उस स्पेसिफिक रेंज के अंदर हम ह्यूमिडिटी को रखना चाहते हैं, इसलिए हम फैंस को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं। तो देखें, ये 4 टर्मिनल्स जो हैं ये फैंस के लिए हैं, और अगले 2 टर्मिनल्स हीटर्स के लिए हैं। अब हीटर्स के लिए भी ज़ाहिर ऐसे ही होगा, हम नहीं चाहते कि टेम्परेचर एक खास लेवल से ऊपर चला जाए या एक खास लेवल से नीचे आ जाए, तो हीटर्स को भी हम ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं। अब देखिए इसकी वर्किंग होगी कैसे। इसके लिए हमने एक ऐप भी बनाई हुई है। देखें, ये ऐप है, ये आपके सामने है, ये देखें ये ऐप है। अब हम करेंगे क्या, हम ये चाहते हैं कि हमारे उस शेड का जो टेम्परेचर है वो एक खास लेवल से ऊपर ना जाए और एक खास लेवल से नीचे ना आए, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे शेड का जो है वो होना चाहिए, सपोज कर लें 35 डिग्री, और मिनिमम टेम्परेचर जो है हम चाहते हैं कि वो होना चाहिए 30 डिग्री, यानी इस टेम्परेचर इस रेंज के अंदर अंदर रहे। अब इसके बाद हम ह्यूमिडिटी चाहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ह्यूमिडिटी जो है वो होनी चाहिए सपोज करें 80%, और मिनिमम ह्यूमिडिटी जो है वो होनी चाहिए लाइक 70%। अब जैसे ही सेंड डाटा पे हम सेंड डाटा के बटन पे हम प्रेस करेंगे, अभी ये कनेक्टेड नहीं है ऐप, क्योंकि मैंने कोई कनेक्शन नहीं किए, तो जैसे ही सेंड डाटा के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये सारे का सारा डाटा इस डिवाइस में आके स्टोर हो जाएगा। अब ये डिवाइस ऑटोमेटिकली फैंस को और हीटर को इस टेम्परेचर रेंज के अंदर ऑन ऑफ करवाती रहेगी। तो अभी हम करते हैं इसके कनेक्शंस और फिर इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग हम आपको दिखाते हैं। तो ये कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए हमने, और साथ ही साथ हमने इस ऐप को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट भी कर दिया है। यही वजह है कि ये इस वक्त ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की स्पेसिफिक वैल्यूज़ डिस्प्ले कर रहा है। इस वक्त हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 32.6 डिग्री है, और जो ह्यूमिडिटी है यहाँ पे है वो है 56.80%। कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 2 वायर्स आ रही हैं और ये साथ में एडाप्टर है कि जो इस डिवाइस को सप्लाई दे रहा है। अब देखें, ये जो वायर्स आपने देखी हैं उन वायर्स के साथ कनेक्टेड है ये बल्ब, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन की बजाय डेमो के लिए बल्ब ले रखा है मैंने। तो अभी आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे इस ऐप में स्पेसिफिक वैल्यूज़ लिखूंगा टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी की उन स्पेसिफिक वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग ये बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मीन्स के आगे जो हमारा फ़ैन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और वैल्यू उस मिनिमम जो वैल्यू हम सेट करेंगे ह्यूमिडिटी की, उस मिनिमम वैल्यू से जब नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये फ़ैन ऑफ भी हो जाएगा। मीन्स कि ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्योंकि हम इलेक्ट्रिक हीटर का डेमो नहीं देख रहे बल्कि फ़ैन्स का डेमो देख रहे हैं, और फ़ैन की जगह भी मैंने बल्ब कनेक्ट कर रखा है। तो ये देखें ज़रा, टेम्परेचर में अभी फ़िलहाल 100 और 0 कर देता हूँ, क्योंकि फिलहाल हमें इलेक्ट्रिक हीटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है फ़ैन की, और फ़ैन का रोल प्ले करने वाला ये बल्ब है। ओके जी, अभी ज़रा गौर से देखें तो ह्यूमिडिटी की इस वक्त जो वैल्यू है वो है 56.3%। मैं मैक्सिमम वैल्यू सेट कर देता हूँ, सपोज थोड़ी सी इससे ज़्यादा मैं रख लेता हूँ, 58% जस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मिनिमम मैं कर देता हूँ 56%। अब जैसे ही मैं सेंड डाटा के बटन पर क्लिक करूँगा तो देखें ये सारे का सारा डाटा जो है वो इस डिवाइस के पास आके स्टोर हो गया। अब ज़रा देखें, अभी ह्यूमिडिटी है 56, मैंने मैक्सिमम ह्यूमिडिटी सेट की है 58। अब जैसे ह्यूमिडिटी 58 से ऊपर जाएगी ऑटोमेटिकली ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करवाता हूँ। किस तरह इंक्रीज़ करूँगा, मैं अपने मुंह से, अपने माउथ से मैं इसको ब्लो करूँगा इस सेंसर को, तो ये इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो देखें ज़रा, तो अब ज़रा देखें यहाँ पे ये देखें ह्यूमिडिटी की वैल्यू जैसे ही 58 से ऊपर गई ऑटोमेटिकली ये बल्ब ऑन हो गया, मीन्स के फ़ैन ऑन हो गया। अब ये नीचे आने में काफ़ी टाइम लेगी, वरना वो भी मैं आपको दिखा देता। चले मैं यहाँ पे वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे 56 से वो नीचे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। 56 तो यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि मेरी इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसको 50 मिनिमम ह्यूमिडिटी को मैं 57 सेट कर देता हूँ। तो जैसे 57 से वो नीचे आएगी तो ऑटोमेटिकली ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा भी मैं इसके पास सेंड कर देता हूँ। अब ये डाटा यहाँ के स्टोर हो चुका है, तो जैसे ही ह्यूमिडिटी 57 से नीचे आएगी ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक रहा हूँ और मैं इंतजार करूँगा कि 57 से नीचे आए। तो देखें ये 57.21 और
ये बस नीचे आ रहा है 57 और साथ ही ये बल्ब ऑफ हो गया। देखें जैसे ही ह्यूमिडिटी 57 से नीचे आई साथ ही बल्ब ऑफ हो गया। ये है कि डिस्प्ले को थोड़ा सा लेट करती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिले है, तकरीबन अराउंड 1 से 2 सेकंड का। तो वैल्यू जो अपडेट होती है उसको 1 से 2 सेकंड के बाद यहाँ पे इस ऐप में वो डिस्प्ले करवाता है। लेकिन वर्किंग जाहिर सी बात है एक्जैक्टली जो टेम्परेचर चल रहा है या ह्यूमिडिटी जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात उन फैंस को या उन हीटर्स को हम मैनुअली भी ऑपरेट करवाना चाहते हैं, तो अब मैनुअल ऑपरेशन किस तरह से होगा? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी डिवाइस से आपने डाटा सेंड कर देना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का 100 0 100 0 100 0। जब ये डाटा सेंड करेंगे तो ये मैनुअल वर्किंग पे आ जाएगा। ये डाटा सेंड कर दिया मैंने, वो इस डिवाइस में आके स्टोर हो गया। अब ये डिवाइस मैनुअल वर्किंग पे आ चुकी है। अब अगर मैं मैनुअली ऑन ऑफ करवाना चाहता हूँ इन फैंस को, अब सपोज करें ज़रा हमने यही सपोज किया हुआ कि बल्ब जो है फैन का रोल प्ले कर रहा है, तो देखें ये एक नई ऐप है, दूसरी ऐप है, ये भी ज़रा हमने बनाई हुई है। तो अब ज़रा देखें, पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ इस ऐप को उस डिवाइस के साथ। ये कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, ये कनेक्टेड लिखा आ गया, दैट मीन्स कि कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब मैं मैनुअली इसको ऑपरेट करवाना चाहता हूँ, तो ये मैनुअल वर्किंग पे आ चुका है। देखिए मैं ऑन के बटन को प्रेस करूँगा तो ये साथ ही आपका जो फैन है ये ऑन हो गया, और ऑफ के बटन को प्रेस करूँगा तो ये फैन जो है ये ऑफ भी हो गया। तो इस तरीके से तमाम के तमाम फैंस को, तमाम के तमाम हीटर्स को मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो इस तरह की किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स बनवाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, किसी भी तरह के इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनवाने के लिए आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल सही वर्किंग पोजीशन में इस तरह के गैजेट्स और इस तरह के डिफरेंट कंट्रोलिंग सिस्टम्स बना के दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।